हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे कुछ बर्ड इडियम्स। ये ऐसे इडियम्स हैं जो बर्ड्स के ऊपर बेस्ड है यानी आधारित हैं। इन इडियम्स को सीखने से आपको इंग्लिश बोलने में तो मदद मिलेगी ही। अगर आप किसी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि ऐसे इडियम्स अक्सर कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको एक एक करके सीखते हैं। पहला जो इडियम है दोस्तों वो है फ्री एज अ बर्ड। तो फ्री एज अ बर्ड के सामने लिखा होगा, मीनिंग लिखी है इजी फ्रीडम। तो अगर आप देखेंगे एक चिड़िया कैसे आसमान में उड़ती है बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से आज़ाद होकर के। तो अच्छा, ये जो फ्रेज है फ्री एज अ बर्ड, ये एक्चुअली है एज फ्री एज अ बर्ड। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में कई बार जो पहला एज होता है वो नहीं लगाते। लेकिन हमको समझना चाहिए कि वहाँ पर एज भी है, तो इसको हमको एक्चुअल जिसका फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म वो है एज फ्री एज अ बर्ड। और जब इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं तो फ्री एज अ बर्ड। तो इसका मीनिंग है कि उतना ही आज़ाद जितना जितना एक चिड़िया होती है। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, नीचे की एग्जाम्पल है कि आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल ही फेल्ट एज फ्री एज अ बर्ड। कि जब उसने स्कूल छोड़ा तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक चिड़िया की तरह बिल्कुल ही आज़ाद हो गया हो, हवा में उड़ान भर रहा हो। क्योंकि स्कूल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो स्कूल से निकलने के बाद वो सारे सारे प्रतिबंध, सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। इसीलिए ऐसा इसको सेंटेंस में हम ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल ही फेल्ट एज फ्री एज अ बर्ड। ये एज जो है ये दोस्तों ये ब्रैकेट में डाला है। आप इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको नहीं भी बोल सकते, यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको बोलेंगे आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल ही फेल्ट फ्री एज अ बर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। दूसरा जो फ्रेज है वो है ग्रेसफुल एज अ स्वॉन। स्वॉन का मतलब होता है हंस। और हंस को अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। तो उसके सामने लिखा है एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड सफिस्टिकेटेड। यानी जो बहुत ही खूबसूरत है, जो जिसके अंदर बहुत ही नफासत भरी हुई है। यानी कि कोई इंसान अगर वैसे ही चले जैसे एक हंस चलता है, अपना सिर ऊंचा करके और गुरूर के साथ, गर्व के साथ चलता है, तो यही इसका मीनिंग है। और एक एग्जाम्पल है यहाँ नीचे कि द डांसर इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वॉन। तो जैसा कि एज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलना है तो इस एज का इस्तेमाल आप नहीं भी कर सकते, इसको छोड़ सकते हैं। तो किसी डांसर के लिए कहा जा रहा है कि वो उतनी ही ग्रेसफुल है, उतने ही ग्रेसफुल तरीके से डांस करिए जैसे एक हंस चलता है। इसके बाद जो इडियम है दोस्तों वो भी बहुत कमाल का है, वो भी सीखते हैं। वो है प्राउड एज अ पीकॉक, नंबर 3। तो अगर आपने देखा होगा कि मोर कितना खूबसूरत होता है, उसके पंख बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और कहा जाता है कि मोर बहुत ही प्राउड होता है, बहुत ही एक तरीके से आप देखा जाए तो एक घमंड से भरा होता है। तो उसके सामने मीनिंग भी लिखी है एरोगेंट यानी घमंडी। वेन, जो आदमी अपने आप की तारीफ करता रहे, अपने आप में खोया रहे। प्राइडफुल यानी जिसके अंदर गर्व या अहंकार भरा हुआ हो। तो यही इसकी मीनिंग है। तो किसी के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज एज प्राउड एज अ पीकॉक ऑन हिज जॉब, कि जब वो अपने ऑफिस में काम करता है तो वो ऐसे बिहेवियर करता है जैसे एक पीकॉक बिहेवियर करता है, गर्व से भरा हुआ इस तरीके से। और यहाँ भी ब्रैकेट में एज लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश में चाहे तो इसको नहीं भी बोल सकते हैं। नंबर 4 है दोस्तों ईगल आई। ईगल आई की जो मीनिंग है वो है वॉचफुल, हैविंग कीन आई साइट। अगर आप देखेंगे, हम सबको मालूम है कि चील जो होती है वो 3 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख सकती है, उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं। तो यही है कि अगर कोई आदमी इस तरीके से बहुत ही ज्यादा जागरूक हो, उसकी बहुत ही तेज नजर हो, तो ऐसे इंसान के लिए हम ईगल आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ उसका एग्जाम्पल है कि सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही चेक्ड द डिटेल्स विद एन ईगल आई, कि उसने सारी डिटेल्स को ईगल आई से चेक किया, यानी कि बहुत बारीकी से चेक किया कि कोई भी चीज छूटे नहीं। तो दोस्तों ईगल आई को इस तरीके सेंटेंस में यूज करेंगे। और नंबर 5 है ईट लाइक अ बर्ड, और मीनिंग है टू ईट लाइटली। अब देखिए चिड़िया छोटी होती है, वो कितना खाएगी, बहुत कम खाती है। तो अगर कोई आदमी बहुत कम खाना खाता हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ही ईट्स लाइक अ बर्ड। और एग्जाम्पल है यहाँ पर शी ईट्स लाइक अ बर्ड, किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत कम खाना खाती है, इतना कम खाना जितना एक चिड़िया खाती है। तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे सेंटेंस में। अगला जो हमारा इडियम है दोस्तों वो है नाइट आउल, नंबर 6। आउल का मतलब है उल्लू। हम सब जानते हैं कि उल्लू रात को जगता है। तो वही इसकी मीनिंग है कि वन हु इज मोर एक्टिव एट नाइट कैन बी कॉल्ड अ नाइट आउल। जो आदमी रात को ही ज्यादा एक्टिव होता हो, रहता हो, रात को ज्यादा काम करता हो, उसको आप नाइट आउल करके बुला सकते हैं। जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है ही इज अ नाइट आउल, एग्जाम्पल में कि वो एक रात को जगने वाला आदमी है, रात को ज्यादा सक्रिय होता है। ही गेट मोर थिंग्स डन एट नाइट, कि वो अपने ज्यादा काम रात को ही करता है, उसके काम ज्यादातर रात को होते हैं। वो एक नाइट आउल है, यानी रात को एक्टिव रहने वाला आदमी है।
नंबर 7 है दोस्तों अगली डकलिंग। डकलिंग का मतलब होता है जो बत्तख का बच्चा होता है। तो अगर कोई बत्तख का बच्चा बहुत ही बदसूरत हो तो वही इसकी मीनिंग है वन हु इज अनअट्रैक्टिव। तो ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, देखने में आकर्षक नहीं लगता, थोड़ा सा कुरूप लगता है, बदसूरत लगता है, उसके लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि द विच टर्न द प्रिंसेस इनटू एन अगली डकलिंग, कि उस जादूगरनी ने राजकुमारी को एक बदसूरत इंसान के रूप में बदल दिया, ऐसा कहा जा रहा है जादू से। तो आप इसको वैसे भी नॉर्मल इंग्लिश में जैसे किसी के लिए के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं कि वो बदसूरत है तो आप बोल सकते हैं शी इज एन अगली डकलिंग या ही इज एन अगली डकलिंग, इस तरीके से भी यूज हो सकता है। उसके बाद जो है दोस्तों नंबर 8 वो है हैप्पी एज अ लार्क। लार्क भी एक चिड़िया है और इसका मीनिंग है चीयरफुल यानी खुशी से भरा हुआ, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, एंड जॉयफुल यानी खुशी से आनंद से भरा हुआ। तो अगर कोई इंसान है जो हमेशा खुश रहता हो, जोश से भरा रहता हो, आनंद से भरा रहता हो, एकदम ही इजी गोल हैप्पी गो लकी पर्सन हो, इजी गोइंग पर्सन हो, तो उसके लिए आप हैप्पी एज अ लार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंटेंस में वैसे यूज करेंगे शी इज एज हैप्पी एज अ लार्क विद हर पे रेज, कि अगर उसको पे रेज किसी को मिला है यानी किसी की सैलरी बढ़ गई है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत ही खुश है अभी, जैसे लार्क होती है। तो एज यहां पर भी ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों कि अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे तो एज आपको लिखना चाहिए, और अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस एज को छोड़ भी सकते हैं। शी इज हैप्पी एज अ लार्क विद हर पे रेज, इतना भी बोल सकते हैं। अब जो फ्रेज है दोस्तों नंबर 9 वो है क्रेजी एज अ लून। लून भी एक चिड़िया है और इसका मीनिंग होता है इनसेन और नटी, यानी कि इनसेन का मतलब है पागल और नटी का भी मतलब है जो जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। तो कोई आदमी अगर इस तरीके से पागलपन से भरा हुआ है तो उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि द गाय इज एज क्रेजी एज अ लून। यहां पर भी एज ब्रैकेट में, यानी फॉर्मल इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश में छोड़ देंगे इसको। द गाय इज क्रेजी एज अ लून, इतना भी बोला जा सकता है। नंबर 10 है दोस्तों लेम डक। देखिए डक का मतलब है बत्तख, लेम का मतलब है लंगड़ा, तो लंगड़ी बत्तख इसका मतलब क्या हुआ, यहां मीनिंग लिखा है दोस्तों एन ऑफिशियल हु इज ऑलमोस्ट पावरलेस। अगर कोई आदमी जॉब में है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है तो ऐसे इंसान को लेम डक कहा जा सकता है। अगर कोई सरकार है और वो चुनाव में हार गई है, अब दूसरी सरकार आएगी तो कुछ दिनों के लिए उस सरकार को रहना होता है जब तक नई सरकार आ नहीं जाती। ऐसी सरकार के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते, वो ज्यादा बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती क्योंकि वो ऑलरेडी चुनाव हार चुकी है। ऐसी सरकार को भी लेम डक गवर्नमेंट कहा जा सकता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि ही इज अ लेम डक चेयरमैन, कि कोई किसी संस्था का चेयरमैन है, अध्यक्ष है, लेकिन अगर उसके पास अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए कहा जा रहा है कि ही इज अ लेम डक चेयरमैन। और नंबर 11 है दोस्तों बर्ड्स आई व्यू। चिड़िया उड़ती है आसमान में और ऊपर से ही चीजों को देख लेती है और फिर नीचे आके उस चीज को हासिल करती है। तो यही इसका मीनिंग है कि बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग है अ व्यू फ्रॉम समवेयर हाई, किसी ऊंची जगह से किसी चीज को देखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, किसी ने कहा आई वॉन्ट टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पार्क, कि मैं इस पार्क को किसी ऊंची जगह से देखना चाहता हूं कि ये कैसा दिखता है, इसका शेप कैसा है। तो दोस्तों ये सारे हमारे इडियम्स थे बर्ड्स के ऊपर बेस्ड, बर्ड्स के ऊपर आधारित। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।